नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव 2022 में निर्वाचित 36 सदस्यों ने मंगलवार को विधान भवन के तिलक हॉल में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के 33 और 2 निर्दलीय सहित जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी को शपथ दिलाई। इस दौरान विधान भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य की 36 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी 33 सीटें जीती और वहीं समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला था, जबकि 2 निर्दलीय प्रत्याशी जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे। यूपी के कई धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर या तो उतार लिए गए या फिर उनकी आवाज को धीमा कर दिया गया। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद हुई है। वहीं धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया है कि अभी तक यूपी में 125 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हटवाया गया है। वहीं 17,000 धार्मिक स्थलों पर स्पीकर की आवाज को कम किया गया है। इसके अलावा शासन ने तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने वालों की रिपोर्ट तलब की है। ये रिपोर्ट 30 अप्रैल तक देनी होगी। उन्होंने कहा कि अलविदा की नमाज और इसके पहले जो अन्य धर्मों के भी त्योहार हुए उसके अनुपालन में लगभग 37,344 धर्मगुरुओं से चर्चा करने के बाद यह हुआ। शासन और डीजीपी मुख्यालय के जो निर्देश हैं इस बारे में स्पष्ट हैं कि कोई भी त्योहार हो उसको अपने परंपरागत तरीके से मनाया जाना है। और इस संबंध में अभी आपने देखा होगा कि शासन के भी निर्देश हैं कि जो ध्वनि या जो आवाज इत्यादि के बारे में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उसमें माननीय हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो। इन सभी चीजों को रखते हुए और अलविदा की नमाज तथा इसके पहले जो अन्य धर्मों के भी त्योहार हुए हैं उसके अनुपालन में लगभग 37,344 धर्म गुरुओं से हम लोगों की वार्ता हो गई है। शासन और गुरुनाथ मंदिर पर हमले का आरोपी मुर्तजा अहमद अब्बासी की सोमवार को लखनऊ में एटीएस कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को एटीएस की 7 दिन की कस्टडी में रिमांड पर भेज दिया। आरोपी से यूएपीए के आरोपी के तहत अब एटीएस पूछताछ करेगी और मुकदमा लखनऊ की स्पेशल एनआईए एटीएस कोर्ट में चलेगा। गौरतलब है कि गोरखनाथ मंदिर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के आरोपी मुर्तजा अहमद अब्बासी का केस स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। इसी सप्ताह उसे लखनऊ सेंट्रल जेल में शिफ्ट करने की संभावना है। यूएपीए की धारा बढ़ाने के बाद से एटीएस उत्तर प्रदेश ने मुर्तजा को यहाँ लखनऊ लाया है तथा यहाँ की कोर्ट में पेश किया, जो कि हमारे एटीएस की कोर्ट है। और 26 तारीख से 7 दिन की अतिरिक्त पुलिस रिमांड स्वीकृत कराई है, जिस दौरान हमारे और भी जो चीजें छूट गई थी विवेचना के दौरान एविडेंस इत्यादि इकट्ठा होनी थी, उनको हम और एविडेंस एकत्रित करेंगे तथा एविडेंस को एक दूसरे से जोड़ेंगे, जिससे कि हम कोर्ट में काफी पुख्ता केस और सभी एविडेंसेस को प्रोड्यूस कर पाएं और एक अच्छा कन्विक्शन। राजधानी लखनऊ में इलाकों में लगने वाली यातायात जाम और अवैध टेम्पो स्टैंड के चलते होने वाली बाधित यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लखनऊ पुलिस ने 8 टीमों का गठन किया। ये टीमें लखनऊ के नगर निगम के 8 जोन में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। आपको बता दें कि संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोडिया ने एक अहम बैठक की है। बैठक में नगर निगम, यातायात पुलिस और आरटीओ के अधिकारी भी शामिल हुए। मीटिंग में टीमों का गठन किया गया, साथ ही यातायात को ठीक करने के लिए कई फैसले लिए गए। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा है कि जहां जहां अवैध टेम्पो स्टैंड चल रहे हैं उनको हटाया जाएगा। ऑटो के लिए अलग से लेन बनेगी और यातायात को बाधित करने वालों के विरुद्ध ये टीमें सख्त कार्रवाई भी करेंगी।
और अब खबर है कुशीनगर से, जहां जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय सभागार में समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सीडीओ अनुज मलिक ने किया। इस बैठक में पेंशन, समाधि स्थल, एयर भुगतान, भूमि विवाद, कैंटीन, राशन, भू पैमाइश, इन सभी मुद्दों को उठाया गया। इन मुद्दों को सीडीओ अनुज मलिक और जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास अधिकारी विंग कमांडर आलोक सक्सेना ने ध्यान से सुना। इसके मुताबिक समाधान भी सुझाए। लखनऊ के मणियाहू क्षेत्र में डॉक्टर अतुल पाठक की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं उनकी पत्नी डॉक्टर रूपम दुबे ने बताया है कि भंडारा डॉक्टर अतुल की पुण्यतिथि की याद में डॉक्टर अतुल फाउंडेशन में कराया जा रहा है, जो कि हर साल कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले साल कोविड काल में उनकी कोरोना से अचानक मौत हो गई थी। मैं अतुल फाउंडेशन की तरफ से भंडारे का आयोजन किया है। आज उनकी पहली पुण्यतिथि है और उनको बच्चों को गरीबों से बहुत लगाव था, उनके लिए करना चाहते थे, हमेशा कुछ न कुछ करते ही रहते थे। अगर किसी ज़रूरतमंद को कोई ज़रूरत है तो कोशिश करते थे कि अपने समय में थोड़ा समय निकाल कर, अपने भागीदारी में से थोड़ी भागीदारी निकाल कर उनके लिए टाइम देते थे, उनके लिए पैसा और या जो ज़रूरत की चीज़ें उसको देते थे, करते थे। तो उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ और ये भंडारा मैं हर साल कराऊंगी। और चलिए अब खबर है लखनऊ से, जहां अपर मुख्य सचिव वन मनोज सिंह पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते दिनों पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग से संबंधित प्रस्तुतिकरण सीएम योगी को देने के बाद अब अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने स्वतंत्र प्रभार मंत्री अरुण सक्सेना के साथ वायु प्रदूषण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के अनुरूप काम किए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि मई और जून में होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करना हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य परिवर्तन लाना है, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी। यही वजह से होती है और एक बार होती। आज एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये कार्यशाला है। एयर पॉल्यूशन डिजीज का बहुत बड़ा कारण है, चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो, ब्रोंकियल एस्थमा हो, सीओपीडी हो, न्यूमोकोनियोसिस हो। ये बहुत सी बीमारियां एयर पॉल्यूशन की वजह से होती हैं और एक बार हो जाए तो कोई इलाज नहीं है। तो इनको कम करने के लिए, इनकी रोकथाम करने के लिए, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए, लाइफ स्पैन को सही रखने के लिए ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है, ताकि एयर पॉल्यूशन कम हो। और एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए हर खबर।